अच्छा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा और एलिवेट करता हूँ। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आपने बात की, एक एप्लीकेशन बनाई गई जिस पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप चला सकते हैं, वो स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए थी। इसके अलावा टिंडर से लेकर बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो डेटिंग ऐप्स हैं। क्या यहाँ पर जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग इन ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, सब अपने कर्मा खराब कर रहे हैं? सर देखिए ऐसा ये है। दोनों अलग अलग टेंजेंट है। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कमिटेड है किसी के साथ, दूसरा है डेटिंग ऐप जिनकी कमिटमेंट नहीं है, वो अपने फन या फिर अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है। ओके। डिपेंड ये करता है कि जैसे जो नई सोल्स होती है ना, न्यू सोल्स, मतलब सोल की एज को हम कैलकुलेट करते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टेकन द ह्यूमन बर्थ, क्योंकि तब आप कर्म करोगे और वो काउंट होगा। जी। एनिमल्स के कर्म काउंट नहीं कर रही नेचर, क्योंकि ओके। वो इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहा। अब भाई आप सड़क पर कुत्ता बैठा है, आप उसके बाजू से निकलो, उसको कोई दिक्कत नहीं है आपसे। अगर आपने उसे छेड़ा तो वो रिएक्ट करेगा, बिल्कुल। अदरवाइज उसको कोई ज़्यादा तकलीफ किसी से नहीं है। तो अब न्यू सोल्स का आइडिया होता है सब कुछ एक्सप्लोर करने का, वो भी जाके देखना है, वो भी जाके देखना है, वो भी जाके वहीं से कर्म प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं, अच्छे या बुरे दोनों तरह के। ओके। वो संचित में स्टोर होते जाएंगे, फिर वो आगे आएंगे आपके सामने। तो अब अगर आप, और एक स्थिर आदमी जिसकी वक्त पे शादी हो गई, वक्त पे बच्चे हो गए, उसकी लाइफ में वैसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं। जी। सेम उम्र में दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन दोनों की ज़िंदगी अलग अलग तरह से चल रही है। तो आप कितना एक्सप्लोर कर चुके हो, कितने लेसन्स, आप अगर 10वीं क्लास में हो और चौथी क्लास का बच्चा जो पढ़ रहा है, आप वो वहाँ से गुजर चुके ना, आपको कोई बिल्कुल। इंटरेस्ट नहीं उन बिल्कुल। सारी चीज़ों में, तो आप उधर जाओगे ही नहीं। लेकिन जो चौथी क्लास में है, वो चौथी के बच्चे की तरह ही तो रिएक्ट करेगा। तो वो चौथी में है अभी, उनको मज़ा आ रहा है इन सारी चीज़ों में, और जो उससे गुजर चुका है उसका वो ख़त्म हो चुका है। तो ये अब जब वो ये यहाँ से गुजरेगा, फिर ये लेसन्स बनेंगे उसके लिए, आगे आगे सामने आएंगी चीज़ें, वो लर्निंग्स होंगी, ऐसे ही साइकिल चलेगा। दो बच्चे ट्विंस पैदा हुए, ठीक है, वो अलग अलग एक ही, लगभग मैं कहता हूँ 30 सेकंड के डिफरेंस पे पैदा हुए, बिल्कुल। लेकिन क्या ज़िंदगी सेम होगी? नहीं। बिल्कुल। क्या सेम तरह की चीज़ें मिलेंगी? हम्म। नहीं। क्या सेम अचीवमेंट्स और सेम हर्डल्स होंगे? नहीं। क्या सेम टाइम पे मरेंगे? नहीं। नहीं। पर हमारे लिए तो वो दोनों बराबर थे एज अ ह्यूमन प्रोस्पेक्ट, बट हो सकता है सोल एक बहुत ऊंची हो और एक नई वाली हो, तो अलग अलग टाइप की ज़िंदगी जिए। जैसे आप अ, ये केस स्टडी के तौर पे मैं देख चुका हूँ ये वाले सिनेरियो के। एक ही माँ अपने दो बेटों के बारे में पूछने आई, दोनों 34 साल के हैं, एक यूएस में सेटल्ड है, एक को वो ड्रग से बाहर निकालना चाहती है। बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा बहुत होता है। सारे सिनेरियोज में से होता है। तो वो क्या कर रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो क्या कर रहा है वो कम्प्लीटली, दोनों की सोल जर्नी ही डिफरेंट है। और इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो किस फैमिली में पैदा हुए। फैमिली ने तो दोनों को एक जैसा सर्व किया, पर रास्ते दोनों के अलग अलग तरीके से मूव होने लगे, इस पर डिपेंड करता है। इन दी एंड मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आपकी सारी चीज़ों को सुनने और समझने के बाद, और मुझे लगता है होपफुली कि बाकी सबका भी यही सवाल होगा, फिर ज़िंदगी को जीना कैसे चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना चाहिए? देखिए सर, दो इस बात के एंगल हैं। पहला डायमेंशन तो ये है कि जब रामचंद्र जी की शादी होने वाली थी, तो जी। ऋषि वशिष्ठ जो उनके गुरु थे, जी। उनके पोते हैं ऋषि पराशर, जिन्होंने पराशरी लिखी है, जी। ठीक है। तो ऋषि वशिष्ठ ऑलमोस्ट, मतलब उनसे 2 जनरेशन पीछे के ज़्यादा ज्ञानी और उस समय के एक, मतलब नॉलेजेबल, स्कॉलर भविष्य हैं बिल्कुल। दृष्टा और ज्योतिष के जानकार। जी। तो वो कभी ये तो नहीं कह रहे थे कि ऐसा करो, जब सीता जी से विवाह होने वाला था, कि तुम, ये चलेगा नहीं यार ठीक ठाक। या उनके जब राज्यभिषेक होने वाला था, तब भी वो नहीं बोल रहे थे कि ये कुर्सी मिलने ही नहीं वाली तुम्हें। बिल्कुल। वो बोल रहे थे कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ी राहु मंगल की पूजा करते हैं, ये सब ठीक कर दें इसको। वो बोल रहे थे अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट करो, जो रोड मैप तुम लिखा लाए हो जी। वो तुम्हें कहीं लेके जाने वाला है। मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ रोड मैप के बारे में, बदल नहीं सकता, वो तो वही रहेगा। तो अगर आप अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट करके आने वाले चैलेंजेस के हल निकालने की तरफ जाओ, तो मैं आपको बताऊं तुषार जी, मेरे पास 80 साल के लोग भी आते हैं। जब उनसे सवाल पूछो कि आपको इस, देखिए
हमें 20 की उम्र में ज़िंदगी अपना हैंडओवर दे देती है कि अब जी। ये तुम्हारी हुई। बिल्कुल। 25 से 30 के बीच में वो अर्ज शुरू होती है कि ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, और 50-55 तक वो ख़त्म हो जाती है। 30 से 55-60 के बीच इतनी तो ज़िंदगी है 20-25 साल की, और इसी के बीच में एस्ट्रोलॉजर भी चाहिए, हीलर भी चाहिए, रीडर भी पूरी चाहिए, दुनिया देख लेता है सब इंसान। एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो जाएगा, पैसे का गड़बड़ कर सब हो लोगे, जाएगा। सब हो जाएगा। 60 के बाद आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता, अपने लिए तो नहीं जाता, अब उसको एक्सेप्ट कर लेता है जो होना था हो गया, अब इतना ही है। लेकिन उस उम्र के लोग भी हमारे पास आते हैं ये पूछने की, यार पता है अब जाने का टाइम आ गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अंदर से नॉकिंग बंद नहीं हुई, कुछ तो रह गया है अभी अधूरा, क्या करने आए थे जो अभी बाकी है, वो भी ढूंढते हम कि आप क्या बाकी रह गया ताकि वो उसको पूरा कर ले। देखो सिंपल है, आप एट द टाइम ऑफ डेथ जी। क्या लास्ट इमोशन लेके गए वही लेके आने वाले हो दोबारा। अगर कंप्लीशन और सेटिस्फैक्शन लेके गए तो अगली बार बहुत आराम से ठीक चुन के आओगे। यहाँ का बैगेज यहीं ख़त्म हो गया, बिल्कुल। कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो वही प्रारब्ध है, उसे एक्सेप्ट करके जो लेसन हैं कंप्लीट कर लो। एट द एंड सुकून, शांति, सेटिस्फेक्शन सब आ जाएगा। अब वो एस्ट्रोलॉजी से कर लो, रीडिंग से कर लो, हीलिंग से कर लो, चाहे जैसे कर लो, उसको मेन एंड गोल यही है। मतलब सारी चीज़ों का निचोड़ बस एक है कि आपका कर्मा जैसा होगा। हाँ। आप अच्छा कहते ये भी है ना कि बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि मैं जो करता हूँ उसका फल मुझे कुछ दिनों बाद मिल जाता है, कुछ महीनों बाद मिल जाता है। तो कर्मा, एक आखिरी बस मेरा सवाल है कि कर्मा क्या हमारा सिर्फ अगला जन्म ही डिसाइड करता है या इस जन्म की चीज़ें भी डिसाइड कर लेता है? एक मेरे पास ज्वेलर आए थे जी। कुछ वक्त पहले, तो काफ़ी रिनाउन हैं, काफ़ी पैसे हैं, तो उन्होंने काफ़ी हेरा फेरियाँ करी, गोल्ड में चीज़ें मिलाई। ऐसे तबके के लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उनको ठीक रेट पे सस्ता सामान मिलावटी बेचा। एक टाइम के बाद पैरालिसिस हो गया। तो अब सवाल ये है कि ये यहीं का यहीं शुरू हो गया, बिल्कुल यहीं शुरू हो गया। इसका डिसीजन तो नेचर लेगी, बिल्कुल लेगी नेचर। तो ये उन लोगों के लिए एक समझने वाली बात है जो कहते हैं कि अभी करो, अगले जन्म को अगले जन्म में देखेंगे। तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये इसी जन्म में भी भुगतना पड़ सकता है। अगर आप ऐसे किसी टाइप की ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, आपकी पत्नी का आप कुछ सेटल करवा रहे हो, करवाते जा रहे हो जी। फिर आपकी बेटी हुई, वो बड़ी हो गई, उसकी शादी करी आपने, अब उसकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है और आप बहुत परेशान हो, तो कौन जिम्मेदार? मैंने बोला था ना, फैमिली कॉन्स्टलेशन भी एक चीज़ होती है, बिल्कुल। संयुक्त कर्मा। आपने वाइफ का सेटल कराया, करवाया, लेकिन अब आप करते गए करते गए करते गए, वो भोगती गई जी। अब बेटी बड़ी हो गई, वो उसका सामने आ गया, हो सकता है कि वो सामने आया, वाइफ की डेथ हो गई, वो चली गई, अब सामने रखा है आपके। तो ये ना बड़ा वास्ट है समझ लेने के लिए। लेकिन मुझे लगता है जिसने ये समझ लिया उसने आधी जिंदगी को समझ लिया, क्योंकि मुझे लगता थोड़ी है दुख सी। दर्द जो है ना वो एक सिर्फ फीलिंग है। दुख दर्द ऐसा है, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी राहु की महादशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलोगे कि हाँ भी तकलीफ वाला टाइम है। बिल्कुल। मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि जब आपका ऐसा पीरियड चल रहा है और आपको पता भी है कि मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा, पंडित चाहे जो भी बोले, तो आप वाइल टेकिंग एवरी सिंगल स्टेप आप बहुत कॉन्शियसली काम करते हो कि यार वैसे ही टाइम ठीक नहीं चल रहा है, जबरदस्ती पंगे नहीं लेता, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जिसमें कोई और तबाही मेरी तरफ आ जाए। दैट इज़ अ टाइम ऑफ लर्निंग। और जैसे ही टाइम ठीक होता है, चाहे कोई बताए या ना बताए, आप खुल जाते हो, आप सब करना शुरू कर देते हो। दैट इज़ अ टाइम ऑफ टेस्ट। आप अपनी सारी गलतियां उसी टाइम में करते हो जिसकी लर्निंग इस वाले टाइम में शुरू होती है। अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, ईदर यू आर इन अ लर्निंग फेज और इट्स अ टाइम टू मेक मिस्टेक्स। जब अच्छा टाइम होता है, आप किसी को भगवान को, मतलब खुद ही को भगवान मानने लगता है आदमी। पॉइंट है। तो आपको गलती करने का भी टाइम दिया गया, वही टाइम है जब आपका टेस्ट हो रहा है, करो कितनी कर लोगे, फिर वो शिफ्ट लेगा, फिर आपको समझ में आने और उसी टाइप के लेसन्स आपके सामने आना भी शुरू हो जाएंगे।
तो देर इज नो अच्छा टाइम, देर इज नो बुरा टाइम। या तो आप लर्निंग फेज में चल रहे हो या टेस्टिंग फेज या में। टेस्टिंग फेज में चल रहे हो। अब आप ये देख लो कि अगर लर्निंग में हो तो मैं कैसा हूं, टेस्टिंग में हो तो मैं कैसा हूं, तो आपको खुद ही समझ में हो जाएगा इन दोनों चीजों का जिम्मेदार मैं ही हूं। मतलब देखो, हम यूजुअली जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या हीलर के पास जाते हैं तो 99% लोग विक्टिम होते हैं। बिल्कुल। मैं विक्टिम हूँ, दोषी तो राहु है। अरे राहु नहीं है दोषी, दोषी तुम्हारे कर्म है। तो उसको दोष देने की ये कोई भी मोडालिटी आपको विक्टिम बनने के। एस्ट्रोलॉजर से पूछा ये मेरा ये नहीं हो पा रहा है, उसने बोला ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, तो हमको ये लगा कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है। वो जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तुम्हारे कर्म है जिसकी वजह से वो प्लैनेट जिसकी वजह से वो वहां बैठा है। तो तुम सुधारो कर्म को, उसका असर कम हो जाएगा अपने आप। बिल्कुल सिंपल है ये, और एक्चुअली हो जाता है। बिल्कुल एक्चुअली हो जाता है, क्योंकि नेचर ने उन सारे प्लैनेट्स को ही ये हुक्म दिया है कि इसके कर्मों को ऐसे ऐसे इसके ऊपर भुगतना है इसको, इसीलिए प्लैनेट्स वहां पर बैठें और इसकी पूरी लाइफ को ड्राइव करें। यही वजह है कि कुदरत ने उन ग्रहों को उन जगहों पर प्लेसमेंट दी और आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर पैदा किया। आपको एक बस का स्टीयरिंग दे दिया जी, लेकिन वो बस किस रूट पे चलेगी ये नेचर डिसाइड करेगी। ड्राइव आप ही को करना है। अगर आपको खतरों का खिलाड़ी बनाना है तो चलाओ हिमाचल की सड़कों पे जी। और अगर आप काफी हद तक चीजों से बाहर आ चुके हो, विराट वाले रास्ते पे पहुंच गए हो जी, तो फिर स्ट्रेट रोड पे चलाओ गाड़ी। कोई हर्डल ज्यादा नहीं आने वाले हैं। अब डिपेंडिंग आपको कितना एडवेंचर चाहिए, क्योंकि आप एक चीज को सोचो, इस जन्म में अगर मैं ऐसे एप्स पे हूं शादी और बच्चे होने के बाद जी, जहां पे मेरे कई अफेयर्स चल रहे हैं, तो कोई मेरी वजह से सफर कर रहा है। बिल्कुल मेरे वाइफ, मेरे बच्चे और मेरी चीज। बिल्कुल। तो वो मेरे तरफ वापस आएगा एक दिन। नेचर मुझे ये सिखाएगी कि ये सब गलत माया है और तुम गलत जगह पे हो। और मेरी सोल भी अगर एट द एंड इवॉल्व होना चाहती है तो उसको ये लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे। तो फिर मैं वहां से गुजरूंगा जहां मुझे रिलेशनशिप की तकलीफें होंगी, मेरी शादी नहीं होगी या रिश्ते टूट जाएंगे, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर दूसरी चीजें आएंगी, फिर वो राहु या केतु आएंगे, फिर एट द एंड मैं उसे सुधारूंगा। तो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल गोज ऑन। कुल मिलाकर एट द एंड बॉटम लाइन जो मिलती है वो ये है कि जो आपने बात कही कि लाइफ में सुख और दुख या अच्छा या बुरा नहीं होता, टेस्टिंग एंड लर्निंग का टाइम होता है। डिपेंड करता है कि आप लर्निंग टाइम में क्या लर्न करके और टेस्टिंग टाइम के टाइम पर आप कितना कंट्रोल अपने आप को रखते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। सो वंस अगेन थैंक यू, आप स्टूडियो में आए। आप जिस तरीके से समझा रहे थे चीज़ों को, बहुत हद तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है चीज़ों को लेकर। आई होप आप सबका भी हुआ होगा। सो इन दी एंड आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहोगे, जो क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को डील करते हो, आप देखते हो कि लोगों की जो लाइफ चल रही है वो एक मास लेवल पे किस तरफ चल रही है, तो एट द एंड हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या कहोगे? ये सबसे पहले तो मैं एक्चुअली मैं जब भी किसी पॉडकास्ट पे जाता हूँ मैं हाथ जोड़ के ये माफ़ी मांगता हूँ जी कि लोगों की तकलीफ़ों से मेरा काम चलता है। जी। और मेरे पास जो भी आता है ना, कोई खुशी से मुझे फ़ोन नहीं करता, कोई तकलीफ में ही याद करता है। तो इसके लिए मेरे अंदर से बड़ा वो रहता है कि मेरा काम जो है वो तकलीफ़ों वाला है। मैं एक हेल्पिंग हैंड हूँ, किसी के लिए भी हूँ, कभी भी अवेलेबल हूँ, किसी भी टाइम पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बाहर आप अपने आप को खुद ही निकालोगे। मेरे पास आपको बताने के लिए आपकी ज़िंदगी का सच है। अगर आप एक्सेप्ट करने तैयार हो तो मैं रास्ता निकलवाने में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस इसी एक फॉर्मेट पे चलता हूँ। मैं कोई रेमेडी नहीं बेचता कि पैसे जल्दी कैसे आ जाएंगे, या जैसे मेरा ऐसा कुछ ये भी कहना नहीं होता कि आप आज मेरे पास आए हो कल सब कुछ ठीक होने वाला है। तुषार जी को एक चोट लगी है, तुषार जी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ये थोड़ी बोलेगा मेरे पास आ गए तो अभी इसको ठीक करते हैं। नहीं, वो बैंडेज कर देगा, दवाई दे देगा, बट चोट अपने टाइम से ठीक होगी। बिल्कुल। तो मैं आपको बैंडेज करा आप राइट डायरेक्शन दे सकते हो जहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, बस इतना ही है। भटकना नहीं पड़ेगा। दैट्स इट। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।